टॉपिक का नाम है चेंज इन पीएसआर। अब इसके बाद 2 चैप्टर और बचेगा, एक एडमिशन एक रिटायरमेंट, और फिर हम लोग एक दो सम ऐसा करना होगा जहां एडमिशन कम रिटायरमेंट एक साथ होता हो। चेंज इन पीएसआर, ये पार्ट आप पहले भी कर चुके हो जब आप क्लास 12 का पार्टनरशिप पढ़े हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है लेकिन पार्टनर नहीं बदले। मतलब ऐसा नहीं है कि एबीसी पार्टनर थे, डी नया ज्वाइन कर लिया या सी रिटायर हो गया, ये वो पार्ट नहीं है। यहां पार्टनर्स के रहते रहते अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदले तो चीजों में क्या चेंजेस लाना चाहिए। देखो बेटा, चेंजेस तो वही है फिक्स अपने। सबसे पहले गुडविल का कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर एसेट एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ेगा, ओल्ड रिजर्व पीएल को बुक से राइट ऑफ या एडजस्ट करना पड़ेगा, और कैपिटल को भी जरूरत पड़ा तो एडजस्टमेंट होगा। सर ये सब क्यों हो रहा है? पार्टनर तो नया ज्वाइन भी नहीं हुआ। हम लोग ये चारों काम एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे ना? यस सर। बट यहां पे पार्टनर नया ज्वाइन भी नहीं हुआ, कोई रिटायर भी नहीं हुआ, फिर भी करना है? बिल्कुल करना है। क्योंकि देखो बेटा, पहले मेरा मान लो पार्टनर थे एबीसी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1, ओल्ड रेशियो ये था। और अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग आपस में न्यू पीएसआर बदलेंगे और हम लोग का 3:2:1 रेशियो होगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि इस रेशियो चेंज के कारण फ्यूचर में, आई रिपीट, इस रेशियो चेंज के कारण फ्यूचर में आपका प्रॉफिट किसी पार्टनर को ज्यादा मिले या किसी को कम मिले पुराने ईयर्स के मुकाबले। जैसे अगर यहां कैलकुलेट करें, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, अगर हम ओल्ड माइनस न्यू रेशियो अगर करते हैं तो ए का क्या होगा? ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3, जबकि न्यू रेशियो क्या होगा? 3/6। तो ओल्ड माइनस न्यू करने से कितना आएगा आंसर? -1/6। ये आ रहा है? यस। वैसे ही अगर हम बी का निकालें, पहले था 1/3, अब है 1/6, यानी उसका न्यू पीएसआर क्या आ रहा है? 1/6। जबकि सी का क्या आ रहा है? पहले था 1/3, अभी है, सॉरी एक मिनट गलती हुआ, ये पहले सी का सॉल्व हो गया, सी का आ रहा है 1/6, जबकि बी का 1/3, अभी है 2/6। न्यू रेशियो बी का 2/6 है, तो पहले यहां सी सॉल्व हो गया, अब बी सॉल्व हो रही की बात है। चेंज नहीं है कोई, इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी सर अब आने वाले सर, अगर मान लो इस साल मेरे को 1,20,000 का प्रॉफिट होता और अगर ओल्ड रेशियो रहता तो कितना मिलता है एबीसी को? 40,000, 40,000, 40,000। यस सर। लेकिन न्यू रेशियो के कारण कितना मिल रहा है? 1,20,000 अगर 6 करोगे होगा 20,000 60,000, 60,000, और इसका आएगा 40,000 ही आएगा, 40 और इसका आएगा 20। यानी ए गेन कर रहा है, ए को 20 ज्यादा मिल रहा है न्यू रेशियो के कारण, बी को ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जबकि सी सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको पहले के मुकाबले कम मिल रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, जिस पार्टनर को आज इस रेशियो चेंज होने के कारण फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलेगा, वो ऑब्वियस सा बात है बोलेगा हमको कुछ एक्स्ट्रा दो, वरना हम क्यों एग्री करें इस बात पे। सी बोलेगा ना हम क्यों एग्री करें, जबकि ये हाथों हाथ रेडी हो जाएगा। यस सर। तो सी बोलेगा ए को तुम आज कुछ लाओ और हम कुछ लेके जाएंगे, बी बोलेगा हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि बी बोला ना मेरा रेशियो बदला नहीं है तो मेरे को ना गेन होगा ना लॉस होगा। बट ए गेन कर रहा है तो ए को बोल रहे हैं कुछ लेके आओ,
वो कुछ लेके आना मतलब गुडविल का बात हो रहा है। वो कुछ लेके आना मतलब गुडविल का बात हो रहा है। तो इस चैप्टर में अपने को यही कहानी करना है कि गुडविल के केस में क्या होगा अगर रेशियो बदल रहा है। एसेट लायबिलिटी क्योंकि रेशियो बदल रहा है तो हम लोग रीवैल्यू करेंगे उनको, क्योंकि हमको अपने बैलेंस शीट को भी ब्रश अप करना पड़ेगा, हमको अपने बैलेंस शीट को भी वापस एकदम नया रेडी करना पड़ेगा। और पुराने रिजर्व पीएल, क्योंकि देखो पहले रेशियो कुछ और था बेटा, तो पुराने रिजर्व पीएल पे सबका हक था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब रेशियो बदल रहा है तो मिस्टर ए को अगर कभी भी फ्यूचर में ये पुराना रिजर्व पीएल अगर अब हम बांटे तो ए को ज्यादा मिलेगा और सी को कम मिलेगा। अगर आज बांट देते तो ए और ए बी सी को जितना मिलता उसके मुकाबले अगर फ्यूचर में इन रिजर्व पीएल को बांटेंगे तो ए को ज्यादा मिलेगा और सी को कम मिलेगा। इस बात को सी रेडी नहीं होगा। तो कंपनी बोलता है एक काम करते हैं, पुराना रिजर्व पीएल को आज ही एडजस्ट कर देते हैं और अब से नया बैलेंस शीट बनाते हैं, नया रिजर्व पीएल आएगा ताकि फ्यूचर वाले रेशियो पे किसी को कोई आपत्ति नहीं। वैसे ही जब रेशियो बदल रहा है तो सी बोल रहा है हम इतना कैपिटल क्यों रखें, अब मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा, हम इतना कैपिटल नहीं रखना चाहते। जबकि ए को बोला जाएगा तुम और कैपिटल लाओ क्योंकि तुमको ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है फ्यूचर में। तो इसीलिए कैपिटल को भी एडजस्ट करना उनके पीएसआर के हिसाब से। यही इस चैप्टर का मेन क्रक्स है जो अपने करने जा रहे हैं। इन चारों आइटम को, और एक नया चीज आएगा जो आप 12 में नहीं पढ़े थे, वो है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ये एक टॉपिक है जो आप 12 में नहीं पढ़ते हो, ये नया चीज आएगा इन पार्टनरशिप बिजनेस में, क्योंकि तीनों पार्टनर का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को अगर एक पार्टनर को भी कुछ हो जाए तो पार्टनरशिप बंद होने का ना बता सकता है। तो इसीलिए ये लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस लेके रखते हैं, लेकिन एक कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, उसका क्या करना है वो भी इस चैप्टर का पार्ट होगा। और बेटा अगर ये यहां सीख गए तो आपका एडमिशन में भी काम आसान हो गया, आपका रिटायरमेंट में भी काम आसान हो गया, क्योंकि मोटा मोटी यही 5 काम आप एडमिशन और रिटायरमेंट में भी करते हो। तो अगर आप यहां सीखते हो तो आपको 5 का ट्रीटमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये देखो आपका बुक भी आपको यही बताया कि चेंज इन पीएसआर निकालेंगे। अच्छा, आप न्यू पीएसआर कैसे निकाल सकते हैं अपने, ये टॉपिक आपका ये बुक नहीं करवा रहे, बट हम करवा दे रहे हैं आपको अभी से। आपको एग्जाम में ना 4 टाइप का या 3 टाइप का यूं बोलूं तो केस मिलेगा जहां पे न्यू पीएसआर आपको निकालना पड़ेगा। ओल्ड माइनस न्यू करने से आपका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। अपना अल्टीमेट गोल है ये निकालना, अपने को चाहिए ये गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर माइनस में आए तो गेन है और आंसर अगर प्लस में आए तो सैक्रिफाइस है। लेकिन सर गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमको न्यू रेशियो चाहिए। अब तो न्यू निकालने का आपको एग्जाम में कैसा कैसा डेटा दे सकता है। पहला केस हम देते हैं जहां पे आपको बोला ओल्ड रेशियो इज गिवन और बोला है कि ए जो है ना वो सर्टेन पार्ट बी को देना चाहता है, सर्टेन पार्ट सी को देना चाहता है अपने हिस्से का। ए का रेशियो मान लो 1/4 है, वो 1/4 का पूरा नहीं, 1/4 का आधा, 1/4 का आधा ए और बी को देना चाहता है। वो भी किस रेशियो में, आधा आधा रेशियो में। बात समझ में आई, बोलना क्या चाहते हैं। ए के जेब में 100 रुपया है, ए बोलता है हम पूरा 100 रुपया नहीं बांटेंगे, हम 80 रुपया अपने पास रखना चाहते हैं और 20 रुपया या 50 रुपया अपने पास रखना चाहते हैं और 50 रुपया ए और बी को, बी और सी को दे देना चाहते हैं। तो बेटा हमको एक बात बताओ, 100 का आधा कितना होगा, 50% दे देना चाहते हैं। 100 का आधा 50 रुपया, उस 50 का आधा आधा वो देना चाहता है, यानी 25-25 देगा ना। यस सर।
तो ऐसा स्टोरी आपको रेशियो में दे सकता है, यहां हम रुपीज में बात कर ली। तो रेशियो में क्या होता, ए का रेशियो है 1/4, वो 1/4 का आधा मतलब 1/8, 1/8 का हाफ ए को देना चाहता है और बी को देना चाहता है, सॉरी, और 1/8 का हाफ सी को देना चाहता है। तो 1/8 का हाफ कितना होगा, 1/16, और 1/16 वो सी को देना चाहते हैं। तो पहले से बी और सी का जो भी रेशियो है, बी का जो भी रेशियो है पहले से, उसमें 1/16 जोड़ लो, और सी का पहले से जो भी रेशियो है 1/16 जोड़ लो। सेकेंड और थर्ड केस आपको जब हम एडमिशन कराएंगे तब कराएंगे, लेकिन यहां पे ये वाला मेथड काम आ सकता है कि ए अपना सर्टेन पार्ट बी को देना चाहता है, ए अपने टोटल हिस्से का सर्टेन पार्ट का सर्टेन हिस्सा बी को देना चाहता है। ए की जेब में 100 रुपया है, उसका आधा यानी 50 रुपीज का आधा वो ए को और उस रिमेनिंग पार्ट सी को देना चाहता है, बी को और सी को। तो आपको इस तरीके से रेशियो का कहानी देगा, एक एक करके एक एक आइटम उठाते हैं, आपको समझ में आता जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे एक सम दिया है, ए बी सी आर पार्टनर। पहले आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया, तो बेटा वो आपको आता है, जस्ट हम फटाक से सम कर रहे हैं। ए बी सी आर पार्टनर, उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1 और न्यू रेशियो दिया है 2:2:1। आपका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। यस सर। ओल्ड कितना दिया है, 3/6, 2/6, 1/6, न्यू दिया है 2/5, 2/5, 1/5। तो 3/6 माइनस 2/5 सॉल्व किया है 3/30। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस है, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेन है, ये ध्यान रख लेना। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस है, आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेन है। और ऐसा क्यों हो रहा है, अरे बेटा 100 रुपया मेरी जेब में है, हम 50 अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मेरी जेब में 50 रुपया, सॉरी 100 रुपया पहले से मेरी जेब में है, अब मेरी जेब में 80 रुपया रहेगा नया, तो मेरी जेब में अभी भी 20 रुपया पॉजिटिव है ना, तो मेरा फायदा ही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आंसर थोड़ी नुकसान है ना, हाँ 100 पहले से है और अभी वाले में 80। हाँ तो ये नेगेटिव है, सॉरी नुकसान है, तो सेक्रीफाइस है। 100 मेरे पास पहले से है, मेरे पास 120 होगा, तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, लेकिन है तो मेरा फायदा। यस सर। हाँ, तो आंसर नेगेटिव आए तो सेक्रीफाइस, पॉजिटिव आए तो गेन। ये बात आप अपने दिमाग में रखना। ये सब थोड़ा सा अलग दिया, यहां बोल रहे एबीसी पार्टनर है, जहां पे उनका पुराना रेशियो 4:3:3 है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ए सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर टू बी एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी। हो गया ना, पिछला समझो हम बोला था, जैसा हम एग्जांपल पिक किया था। यस सर। ए का टोटल हिस्सा कितना है बेटा, 4 3 7 3 10, 4/10। जिस 4/10 का 1/4, 4/10 का 1/4 कितना होगा, 4/40। यस सर। और फिर 4/10 का 1/3, 4/30। 4/30। ये हिस्सा वो सी को दे रहा है और ये हिस्सा वो बी को दे रहा है। 4/40 वो बी को दे रहा है और 4/30 वो सी को दे रहा है। तो देखो ए का निकालोगे अब कैसे, 4/10 ए का टोटल है, उसमें 4/40 भी गया और 4/30 भी गया। सॉल्व करोगे जो बच गया वो ए का हिस्सा। ए के जेब में 4/10 है, उसमें से 4/40 वो बी को दे दिया और 4/30 वो सी को दे दिया। सर 24/120। 24/120 एक बार लिख के रख लो। ओ सॉरी, हम लोग लैंग्वेज गलत रीड किए, सॉरी। ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर टू बी और बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ फेवर टू सी। मतलब ए भी बी को दे रहा है, ए भी सी को दे रहा है थोड़ा हिस्सा और बी भी दे रहा है सी को थोड़ा हिस्सा। ए बी और सी दोनों को नहीं दे रहा है, ए भी थोड़ा हिस्सा सी को दे रहा है और बी भी थोड़ा हिस्सा सी को दे रहा है।
हम लोग क्वेश्चन गलत रीड किए हैं। तो ये 1/4 ऑफ 4/10 यानी 4/10 ए का टोटल है, जिसमें से वो कितना बी को दे रहा है? सी को 1/4। हाँ, कितना दे रहा है? 1/4 ऑफ 4/10 यानी 4/40। तो ए के जेब में कितना बचेगा? ए के पास टोटल 4/10 है, उसमें 4/40 वो बी को दे रहे हैं। 6/40 कितना बचेगा? 6/40। हाँ। और वह अब बी भी अपनी जेब का कितना हिस्सा सी को दे रहे हैं? 3/10 का 1/3। तो 3/10 का 1/3 वो दे रहे हैं, तो उसकी जेब में पहले से 3/10 है, माइनस 3/30 कर लो। 3/10 माइनस 3/30। और सी को सब कुछ मिल जा रहा है, सी का पहले से जेब में 3/10 था, उसको ये 4/40 बोल लो या 1/10 बोल लो, एक ही बात है ना। 4/40 मतलब 1/10 ही होता है, उतना ए से मिल गया और 1/10 उसको बी से मिल गया। तो ए को सी को सब मिला, सी में सब जोड़ लो और ए और बी से उनको जितना इतना और अपनी जेब से दे रहे हैं माइनस कर लो, तो न्यू पीएसआर निकल जाएगा। तो आपको एग्जाम में कई बार ओल्ड और सेक्रीफाइस बता देगा तो न्यू निकाल लो, कई बार आपको ओल्ड और न्यू दोनों दे देगा, बोलेगा सेक्रीफाइस या गेन निकाल लो। तो आपको रेशियो निकालने में ये दो ही लॉजिक आपके इस चैप्टर में काम आएगा। तो जिसको मिल रहा है उनमें ऐड कर लो और जो दे रहे हैं उनसे माइनस कर दो। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब आता है मेन चीज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो एग्जाम में एक बात बता देते हैं, आप लोग जो पढ़े थे 12 में वो सेकंड मेथड है, केस 2 है वो। ये लोग यहाँ पे दो तरीका बताते हैं सॉल्व करने का। देखो कोई पहला बात तरीका ये बताता है कि एक काम करो, जितना बिजनेस का गुडविल है उसको पहले सर वो हाँ सर बोलो। वो एक बार ऊपर जाइए। सर वो मैंने गलत बोला था, 6/40 नहीं होगा, 12/40 होगा। 12/40 होगा, ठीक है। यस सर। जो भी होगा बेटा, जो भी होगा। यस सर। 4/10 माइनस 4/40 करोगे और वैसे ही 3/10 माइनस 3/30 करोगे। जो आंसर आएगा वो ए और बी का नया रेशियो होगा। और सी का कैसे निकल रहा है? सी का पहले से 3/10 है, प्लस जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला। रेशियो सॉल्विंग आपको आता है बेटा, हमको उतना पता है। तो ये जो भी आएगा वो ऐड कर लो, करेंगे सम जब आएगा तो वहां फिर से यूज होगा, तब देखेंगे। असल चीज यहां देखो, अब आप 12 में जो चीज सीखे थे गुडविल को एडजस्टमेंट करना, वो केस 2 था। जबकि आपका यहां पर दो टाइप का सॉल्यूशन दिखा रहा है। एग्जाम में चाहो तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। पहला तरीका क्या बोलता है कि बिजनेस का जितना भी गुडविल है, बिजनेस का जितना भी गुडविल है उसको पहले ओल्ड रेशियो में रेज करो और न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। आपका अपने आप आंसर एडजस्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे बिजनेस का गुडविल है मान लो 1,20,000। बिजनेस का गुडविल है 1,20,000। मेरा ओल्ड रेशियो है 1:1:1 और न्यू रेशियो है 3:2:1। हम वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं जो पहले पिक किया था। पहला तरीका क्या बोलता है? गुडविल को रेज करो ओल्ड रेशियो में। रेज करो मतलब क्रिएट करो, है ना? यस सर। तो रेज कैसे करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट क्रिएट करने के लिए गुडविल डेबिट करना पड़ता है ना। यस सर। और ओल्ड रेशियो में तीनों में इसको बांट दो। तो 1,20,000 को 1:1:1 में बांट दो, मतलब 40,000 40,000 40,000 हो गया। एंट्री डन। अब बोलता है इसी बिजनेस के गुडविल को न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दो मतलब गुडविल को क्रेडिट कर दो।
यस सर। तो 2 गुडविल। डेबिट किसको करोगे? तीनों पार्टनर को, क्योंकि यहाँ तो तीनों ही है। न्यू रेशियो मतलब 60,000, 40,000, 20,000, है ना? यस सर। देखो एक बार गुडविल डेबिट हुआ, एक बार गुडविल क्रेडिट हो गया 1,20,000 से, गुडविल अकाउंट तो अपने आप ही बंद हो गया, है ना? यस सर। एक को देखो 40,000 से क्रेडिट किए थे, अभी 60,000 से डेबिट कर रहे हो, मतलब अल्टीमेटली ये 20,000 से डेबिट ही हुआ। बी को देखो 40,000 से क्रेडिट किए और 40,000 से ही डेबिट किए, मतलब बी का अकाउंट अपने आप बंद हो गया। यस सर। और सी को देखो 40,000 से क्रेडिट किए और 20,000 से डेबिट किए, मतलब अल्टीमेटली सी 20,000 से क्रेडिटेड रह गया, हाँ या ना? यस। तो देख लो बेटा, आप अपने आप ही वो फाइनल आंसर निकाल लाए। ए गेनिंग आ रहा था ना जब अपने 1:1, 3:2, 2:1 वाला आंसर लिए थे। ये देखो दोबारा ऊपर, यस सर। जब अपने रेशियोज लिए थे ये वाला, ए मेरा गेनिंग आ रहा था -1/6, सी मेरा सेक्रीफाइसिंग आ रहा था 1/6 और बी मेरा न गेनिंग न सेक्रीफाइसिंग। तो बेटा 1,20,000 का एक बार 1/6 निकालो तो 20,000 आएगा ना? यस सर। तो देख लो आपका अल्टीमेटली वही हुआ है, जो गेन कर रहा है वो आज की डेट में लेके आ रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो लेके जा रहा है। देख लो, ए गेन कर रहा था, ए 20,000 लेके आ रहा है, और सी सेक्रीफाइस कर रहा था तो सी लेके जा रहा है। तो अगर आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का माथापच्ची नहीं करना तो एक तरीका तो ये है कि ओल्ड रेशियो में गुडविल को रेज करो और न्यू रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ कर दो, अपने आप वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का इंपैक्ट हो जाएगा। सर दूसरा तरीका क्या है? बेटा जो आप 12 में करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब सर ये एंट्री भी कर देते डायरेक्ट तो आंसर होता, और अगर ये दोनों कर लेते तो भी अल्टीमेटली यही आंसर आ जाता। मेरा बात समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आपका 12 लेवल पे आप लोग ये करते थे, पहले GRSR निकालते थे, बिजनेस का गुडविल टोटल कितना है, फिर जितना जो पार्टनर गेन कर रहा है उतना उससे काट लेते थे, उतना डेबिट कर देते थे, और जितना जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है फर्म का गुडविल से उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करके उतना से उसको क्रेडिट कर देते थे। यहां बोला अपने पास एक आसान तरीका भी है, अगर आपको इतना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालने का माथापच्ची नहीं करना है, आप पहले ओल्ड रेशियो में रेस करो, न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 में बोला ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 और उनका नया PSR हो जाएगा 2:2:1। बिजनेस का गुडविल कितना बताया? फर्म गुडविल वैल्यूड, वैल्यूड मतलब बेटा न्यू गुडविल होता है हमेशा। याद है आपको 12 वाला में एक ओल्ड गुडविल दिया रहता था बैलेंस शीट में रिटायरमेंट एडमिशन करते वक्त, और एक एडजस्टमेंट में न्यू बिजनेस गुडविल बता के कुछ वैल्यू दिया रहता था। ये जो एडजस्टमेंट में दिया रहता था उसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल, और बैलेंस शीट में दिया रहता है उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड या ओल्ड गुडविल। इसका तो बेटा एक ही ट्रीटमेंट था, बस राइट ऑफ कर दो। इसका तो एक ही ट्रीटमेंट था, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो, बट इसका ट्रीटमेंट के लिए ये अपने ये वाला तरीका फॉलो करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर क्योंकि कोई पार्टनर आ जा नहीं रहा है तो आप रेज राइट ऑफ भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो देखो अब आपको यहां सब में बोला बिजनेस का गुडविल है 12,000, ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो 2:2:1। आपको बोला दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। बोला एडजस्टमेंट टू बी मेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए एंट्री करके दिखाओ, मतलब ये वाला करो एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और दूसरा बोला व्हेन गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स फुल वैल्यू बट रिटर्न ऑफ इमीडिएटली,
मतलब पहला वाला मेथड, पहले रेज फिर राइट ऑफ। देखो यहाँ पे यही सॉल्व किया, पहले नंबर ए सॉल्व किया तो पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला 3:2:1 माइनस 2:2:1। देखना ए सेक्रीफाइस आएगा, बी और सी गेन आएगा। ये लोग निकाला नहीं, ये लोग मान लिया, अपने हिसाब से कर लिया। ए सेक्रीफाइस आएगा, बी और सी गेन आएगा। तो देखो बी और सी गेन आ रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को मिलेगा और बी और सी से काट लेंगे। फर्म का गुडविल है 12,000, इनका रेशियो आया होगा ऑब्वियसली 2:1। 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं बी और सी और वो गेन कर रहा है उतना ही, तो 1200 1/10 वो गेन कर रहा होगा। तो अब 1200 उसका गेनिंग रेशियो आएगा ए का, तो ए से काट लिया 1200 रुपया और बी और सी से डेबिट कर दिए। और दूसरा तरीका क्या किए सर, 12,000 से पूरा गुडविल रेज किए पहले ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में, और फिर न्यू रेशियो में 2:2:1 में पूरा राइट ऑफ कर दिया। अल्टीमेट आंसर वही आ रहा है। ये 800 से डेबिट हो रहा है बी, तो देख लो बी अभी भी 800 से डेबिट ही हो रहा है। 4,000 क्रेडिट, 4800 डेबिट। ए 1200 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो देख लो ये 6,000 से क्रेडिट, 4800 से डेबिट, यानी 1200 अभी भी क्रेडिट में बच रहा है। सी 2000 से डेबिट क्रेडिट और 2400 से डेबिट, मतलब 400 से अभी भी डेबिट हो रहा है। तो आप चाहो तो ये वाला ट्रीटमेंट करके आ जाओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, और अगर क्वेश्चन बोल दे तब तो अलग बात है। तो फिर ये रेज राइट ऑफ कर लो, या आपका चॉइस आप से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री में कर लो। एक बड़ा सम में देखते हैं इसी चीज को। कैपिटल दिया है और बी का, क्रेडिटर दिया है, सन्ड्री एसेट दिया है। बोल रहा है द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस 2:1। पहले उनका पीएसआर क्या था, इक्वल, पहले इक्वल था और अब 2:1 में करेंगे। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 6,000। अच्छा बोल दिया विच विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। नॉट बी शोन मतलब क्या करोगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला। यस तो देखो यहाँ पे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाला, मतलब 1:1, पहले 1:1 रेशियो था, मतलब 1/2 माइनस 2/3। तो ए का आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग आएगा ए का, ए का गेनिंग आएगा 1/2 माइनस 2/3 करोगे तो आएगा 6, 3 माइनस 4 तो -1/6। और जबकि बी का आ रहा है 1/2 माइनस 1/3, तो इसका आ रहा है 6, 3 माइनस 2 तो 1/6। तो बी का आ रहा है सेक्रीफाइसिंग, ए का आ रहा है गेनिंग, क्योंकि ए का माइनस में आंसर आ रहा है। तो फर्म का गुडविल कितना दिया है 6,000, 6,000 का 1/6 1000, तो 1000 ए गेन कर रहा है तो ए से काटे 1000 रुपया, बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी को दे दिए। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पे। बेटा देखा जाए तो 5 जर्नल एंट्री का गेम है पूरा रिवैल्यूएशन। एसेट बढ़े तो क्या होगा, एसेट घटे तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़े तो क्या होगा और लायबिलिटी घटे तो क्या होगा। और ये एडलेस के कारण रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आ गया तो क्या होगा, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तो क्या होगा। बेटा एसेट बढ़ने से एसेट तो डेबिट ही होगा टू रियलाइजेशन। यस। एसेट घटने से रियलाइजेशन टू एसेट। लायबिलिटी बढ़ाना है यानी क्रिएट करना है तो टू लायबिलिटी, और डेबिट में तो फिर रियलाइजेशन का ही अकाउंट है। लायबिलिटी घटाना है मतलब लायबिलिटी को डेबिट करो टू रियलाइजेशन। अगर ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया तो कैपिटल बढ़ेगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल
और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है तो कैपिटल को कम करना है, क्योंकि लॉस पार्टनर्स कैपिटल को कम कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यही 5 एंट्री का आपका गेम है, एसेट के बढ़ने से, एसेट के घटने से, लायबिलिटी के बढ़ने से, लायबिलिटी के घटने से, और इन सब के कारण प्रॉफिट या लॉस आने से। इसी को हम लोग सम में करके देखते हैं। ये क्लियर है सबको? यस सर। ये आप लोग को याद भी होगा आई थिंक। अच्छा, ये प्रॉफिट बंटवारा किस रेशियो में होगा? ये जो प्रॉफिट या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का, ये बंटवारा किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो। हाँ, ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रखने का बात था। चलो सम्स में देख लेते हैं। यहां बोल रहा है फॉलोइंग आता है बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड। कैपिटल दे दिया, ए बी का क्रेडिटर दे दिया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट, बैंक, कैश दे दिया। बोल रहा है कंपनी का पीएसआर था 2:1। 1/1/2018 को दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। सर पीएसआर चेंज हो तो गुडविल बोलो, रिवैल्यूएशन बोलो, और रिजर्व पीएल राइट ऑफ बोलो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एंट्री बोलो, या कैपिटल एडजस्टमेंट बोलो, सब करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखो। पार्टनर सिर्फ आने जाने पे ये सब काम नहीं होते, पीएसआर बदलने पे भी ये सब काम होते हैं। एक्चुअली मैं बेटा बोलूं तो पीएसआर बदलने के कारण ही ये सब काम होते हैं। पार्टनर आना जाना भी पीएसआर का चेंज ही है एक टाइप का। तो अब देखो यहां पे पहले बोला फॉर दिस पर्पज बिल्डिंग इट टू बी अप्रिशिएटेड बाय 25%। जनरल एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग को बढ़ाना है, 40,000 का 25% कितना होगा? 10,000। तो जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं, क्या बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग। वैसे भी एसेट बढ़ना फायदा है, फायदा क्रेडिट होता है, एसेट घटना नुकसान है, नुकसान डेबिट होगा। लायबिलिटी बढ़ना नुकसान है, लायबिलिटी कम होना फायदा है। नेक्स्ट बोला करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी टेकन एट 2750। मेरा फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 3750। फर्नीचर को 1000 रुपए से कम करना है, तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 1000 रुपया, यहां पे आ जाएगा टू फर्नीचर 1000 रुपये। एंट्री बोले तो एंट्री पास कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। ये क्या लिखा है? सी इज वैल्यूड 15,000। सी क्या है? जरा देखे, गलती छपाई। सी क्या है? ओ ये सी की जगह लैंड लिखना चाहता था, लैंड बोलना चाहता है यहाँ पे बेटा। लैंड इज वैल्यूड 15,000। लैंड का ऑलरेडी वैल्यू कितना है? 6,000। तो लैंड को 9,000 रुपए से बढ़ाना है, तो लैंड टू रिवैल्यूएशन, यहाँ पे बाई लैंड आ जाएगा 9,000 रुपया। तो मेरा 19,000 रुपये से रिवैल्यूएशन बढ़ रहा है और 1,000 रुपये से रिवैल्यूएशन घट रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा फायदा ही हुआ। तो टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो यानी 2:1 में कितना? 19 महीने से एक 18,000 बचा, 18,000 डिवाइडेड बाई 3 तो 6,000, 12,000 और 6,000। ये मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करके कर दिया इसको। तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। मेरे को बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और रिवाइज बैलेंस शीट बनाने। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते, चलो खुद ही बनाते हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस आता है ए और बी का। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 54,000 और 37,000।
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है 12,000 और 6,000। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं आ रहा है यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, बैलेंस सीडी सॉरी। ए का बैलेंस हो जाएगा 66,000 और बी का बैलेंस हो जाएगा 37 + 6 43,000। ये नए बैलेंस शीट में चला जाएगा। नए बैलेंस शीट में ये कैपिटल चला जाएगा और आपका लैंड का वैल्यू बढ़ गया, 9,000 की जगह 15,000 हो गया, 6,000 की जगह 15,000 हो गया। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, 40 की जगह 50 हो गया। फर्नीचर का वैल्यू घट गया, बाकी आइटम एज इट इज आ गए। अब एक नया ट्रिक जो हम लोग पहले नहीं पढ़े। आप लोग पहले यही पढ़े हो ना रिवैल्यूएशन का क्लास 12 में। यस सर। एक नया चीज जो आपके क्लास 12 में था तो सही, बट ज्यादातर टीचर इंक्लूडिंग मी हम लोग पढ़ाते नहीं थे क्योंकि वो आपके काम नहीं आता। तो यहां क्या बोल रहा है देखो, व्हेन एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट एट ओरिजिनल फिगर। ये लोग पीएसआर बदलना भी चाहते हैं, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लाना भी चाहते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू ओरिजिनली रखना चाहते हैं। ये क्लास 12 में नहीं कियो या कियो? नो सर। किरण आपको याद है हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना सीखे थे 12 में? नो सर। ये हम लोग सीखे थे बट बहुत डिटेल में नहीं, जस्ट 2 मिनट का बातचीत करके हम थ्योरेटिकली छोड़ दिया था। ये अकाउंट की मदद से बेटा कंपनी चाहता क्या है, देखो पार्टनरशिप फर्म चाहता क्या है कि बैलेंस शीट में तो एसेट का वैल्यू वही का वही रहे जो पहले था, लेकिन ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट चला जाए, इसको यूज किया जाए। कैसे करेंगे देखो क्या लिखा, एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डेबिटेड टू इट्स अकाउंट। इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम मोर देन डेबिट साइड देयर इज अ प्रॉफिट। यानी आप एक तरीके से मेमोरेंडम अकाउंट बना रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है वो पार्टनर्स में गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते रहो। देखो यहां पे कैसे हुआ, एक सम में करके दिखाते। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। यहां बोल रहा है कैपिटल दिया है तीनों का, क्रेडिटर दिया है, आपको बोल रहा है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर सब सेम दिया है। यहां बोल रहा है एसेट टू बी रीवैल्यूड। लैंड बोला 8,000 होगा, लैंड है कितना 4,000। बिल्डिंग बोला है 6,000 है, होगा 8,500। प्लांट एंड मशीनरी बोला है 4,000 है, उसका वैल्यू करना है 3.5। पार्टनर लोग एग्री किए हैं कि देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 3:2:1 इंस्टेड ऑफ देयर फॉर्मर रेशियो, instead of their former ratio 2:1. They do not, however, want to alter the book of value of assets. वो लोग अपने बुक्स को अल्टर नहीं करना चाहते। तो देखो क्या बना पहले, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां हम पहले क्या किए, लैंड का वैल्यू बढ़ा है, यहां क्रेडिट में लिखे। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, देखो लैंड और बिल्डिंग बढ़ा है मेरा। लैंड पहले 4 था, अब 8 करना है। बिल्डिंग पहले 6 था, अब 8.5 करना है। तो दोनों से फायदा हो रहा है, हम क्रेडिट में लिखे। एकदम नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बेटा, आई रिपीट, एकदम नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह। मेरा मशीन का वैल्यू कम हो रहा है तो हम डेबिट में लिखे। मेरा अल्टीमेटली 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, हम ओल्ड रेशियो में बांट दिए। देखो ये ओल्ड रेशियो में बटा है 2:2:1। देखो ए और बी का 2400 है, यानी ए और बी का सेम रेशियो है 2:2:2। अब क्या करेंगे बेटा, सर इन्हीं को रिवर्स करेंगे। मतलब ये लैंड बिल्डिंग को इधर लिखे थे, अब इधर लिखेंगे,
और ये मशीन को डेबिट किए थे, इसको क्रेडिट करेंगे। अब इधर बैलेंस बचेगा, इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे लॉस की तरह। यानी पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट किए थे उसको रिवर्स करेंगे, जो क्रेडिट किए थे उसको भी रिवर्स कर देंगे, और जो रिवैल्यूएशन लॉस आएगा जो सेमी फिगर होगा उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। और ये दोनों इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। सर एक एंट्री से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बेटा। ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 2400, बट ए को लॉस कितना झेलना पड़ेगा 3000। तो ए को क्या करना होगा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए को क्रेडिट करो। तो वो एंट्री भी आप कर सकते थे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला। अब वो नहीं करना चाहो तो ये नॉर्मल भी हो सकता था। ओपनिंग कैपिटल लिख दिए, जो प्रॉफिट आया 2400, 1200 यहां लिख दिए, और जो लॉस आया 3000, 2000, 1000 वो यहां लिख दिए। अपने आप नया बैलेंस शीट निकल गया। यानी प्रॉफिट लॉस का इंपैक्ट भी चला गया है रिवैल्यूएशन के कारण, और बैलेंस शीट में मेरे एसेट लायबिलिटी का वैल्यू बदला भी नहीं, क्योंकि एक बार हम लैंड को बढ़ाए 4000 से तो हाथों हाथ लैंड को कम भी कर दिए 4000 से। एक बार हम बिल्डिंग को बढ़ाए 2500 से हाथों हाथ कम भी कर दिए। एक बार हम मशीन को कम किए 500 रुपया से हाथों हाथ बढ़ा भी दिए। तो ये भी कर सकते थे। और नहीं तो ए का डेबिट आ रहा है तो ए को डेबिट करो। ए को 3000 डेबिट हो रहा है जबकि 2400 रुपया क्रेडिट हो रहा है, तो ए को 3000 रुपया से डेबिट करो। वैसे बी का देख लो 2400 2000, तो बी को क्रेडिट करो और सी को भी क्रेडिट करो 200 रुपया से। चाहते तो वो एंट्री एक पास कर लो, और नहीं चाहते उतना माथा पच्ची तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। एक बार रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का एंट्री करो, फिर उसको रिवर्स कर दो। जब पहले प्रॉफिट आए उसको न्यू पीएसआर में बांट दो, जब दोबारा लॉस आए उसको पहले वाले को ओल्ड पीएसआर में बांट दो, फिर दोबारा जब लॉस आए उसको न्यू पीएसआर में बांट दो। आपका अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल पे इफेक्ट चला भी गया प्रॉफिट लॉस का, और आपको बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी को अल्टर भी नहीं करना पड़ा। क्लियर है? यस। तो ये भी करते थे 12 में, ये था आपके सिलेबस में, बट क्योंकि आप लोग का कोविड वाला बैच था तो आप लोगों के साथ हुआ ये था अल्टीमेटली कि कुछ एक चीजें डिलीट की गई, तो वहां से मेमोरेंडम अकाउंट भी डिलीट कर लिया गया था। हम जस्ट एक थ्योरेटिकल चीज दिया होगा, प्रैक्टिकली नहीं कराया, बट प्रैक्टिकली ये होता। ये आपको पता है। पुराना रिजर्व पीएल को क्या करना चाहिए, राइट ऑफ। बेटा रिजर्व पीएल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करें, डेबिट। तो जनरल रिजर्व पीएल टू अदर रिजर्व ऑल पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो ओल्ड रेशियो में। वैसे ही अगर आपके बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको डेबिट में दे, मतलब लॉस दे, तो उसको भी बांट दो, लॉस कैपिटल को कम करेगा। ठीक है? यस सर। लेकिन अगर सेम कहानी फिर नया चीज हम चाहता है ये मेरे बैलेंस शीट में, देखो बेटा यहां जब राइट ऑफ कर देंगे तो ये नए बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा ना ये रिजर्व पीएल्स। सोचो सोचो, आपका नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें ये रिजर्व पीएल नहीं आएंगे ना, क्योंकि आपने उनको डेबिट करके राइट ऑफ कर दिए। यस सर। लेकिन अगर हम आपको बोलते कि कंपनी चाहता है या फर्म चाहता है कि उसके बुक्स में से ये जनरल रिजर्व पीएल राइट ऑफ नहीं हो लेकिन इसका इफेक्ट आ जाए, तो सर यही काम करेंगे। पहले ओल्ड रेशियो में इनको राइट ऑफ करेंगे और फिर न्यू रेशियो में रेज कर देंगे। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे और न्यू रेशियो में रेज कर लेंगे दोबारा, तो अपनी आप बैलेंस शीट में फिगर कंटिन्यू हो जाएंगे और प्रॉफिट लॉस में इंपैक्ट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के रूप में। तो यहां भी ऐसा सम्स देता है। देखो बोला व्हेन न्यू पीएल जब शो करना है तो देखो क्या हुआ, न्यू पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किए और फिर न्यू रेशियो में दोबारा रेज कर दिया।
शायद ये वैसे ही सम बोला हो। तो यहाँ पे बोला कैपिटल दिया ए बी सी का। रेस क्यों किया? हाँ वापस बोलो। सर ये दोबारा रेस क्यों किया? बेटा कंपनी चाहता है कि बैलेंस, जैसे पिछले वाला सब में चाहता था ना कि बैलेंस शीट में एसेट्स के वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़े, यस सर। लेकिन रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का फायदा या नुकसान पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाए, वैसे यहां पर भी फर्म चाहता है कि पुराना रिजर्व पीरियड कंटिन्यू रहे, लेकिन क्योंकि पीएसआर चेंज हो रहा है, आगे झगड़ा नहीं हो, उसका प्रॉफिट लॉस का इंपैक्ट आज ही पार्टनर के बुक्स में चले जाए, लेकिन बैलेंस शीट में रिजर्व पीएल कंटिन्यू कर जाए। तो पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किए, फिर न्यू रेशियो में रेज करके उसको दोबारा बुक्स में लिया है, दोबारा रिजर्व क्रिएट हो गया ना। यस सर। और पहले रिजर्व राइट ऑफ हो गया था। देखो इसका इंपैक्ट देखो, आप समझ में आ जाएगा आपको इस सम में, ये आज का आखिरी सम है। यहां आपको बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ एबीसी का, जनरल रिजर्व दिया हुआ, क्रेडिटर दिया हुआ है, इधर बिल्डिंग मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर बैंक दिया हुआ है। आपको बोल रहा है फर्म का पुराना रेशियो 3:2:1 था, जिसको बदल के आप लोग 2:2:1 करना चाहते हैं। बोला 30,000 का एन अमाउंट ऑफ 30,000 शुड बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द पार्टनर। पार्टनर 30,000 रुपया विड्रॉ कर लेंगे। और जनरल रिजर्व को बोला बुक्स में 18,000 में कंटिन्यू करने। बुक्स में कितना है जनरल रिजर्व? 48। यस सर। तो देख लो 30,000 आपस में बांट ले रहे हैं, लेकिन नया बैलेंस शीट में यहां से 18,000 का रिजर्व कंटिन्यू करने का मन है। पूरा रिजर्व को बांट के खत्म करना नहीं चाहते, बट इफेक्ट पूरा लेना चाहते हैं प्रॉफिट लॉस का। तो देखो बैलेंस बीडी लिखा, पहले हम क्या बोले थे, पूरा 48 को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। 48,000 को अगर ओल्ड रेशियो में बांटोगे कितना आएगा? 48,000 डिवाइड बाय 6, 8 6 जा 48, 8 तो 8 3 जा 24,000, 16,000 और 8,000। तो देख लो, ये देखो जनरल रिजर्व लिख के 24, 16 और 8 लिख दिया। कंपनी लेकिन पूरा जनरल रिजर्व नहीं उड़ाना चाहता, कितना रखना चाहता है? 18,000। तो 18,000 से दोबारा जीआर क्रिएट कर दो, इस बार न्यू रेशियो में ए बी सी में। 18,000 का न्यू रेशियो 2:2:1, 2 2 4 1 5। 18,000 डिवाइड बाय 5 करोगे कितना आएगा? बोलो 18,000 डिवाइडेड बाय 5। 3,600। हाँ तो 3,600 इंटू 2, तो देखो 7,200 से नया रिजर्व क्रिएट हो गया, फिर इंटू 2 इंटू 1। तो पुराना रेशियो में राइट ऑफ किया, नया रेशियो में रेस कर लिए। आ गया ना प्रॉफिट लॉस का इंपैक्ट अपने आप ही। 24,000 का जनरल रिजर्व मिला, लेकिन तुरंत 7,200 से काट भी लिए, अल्टी अपने आप ही बैलेंस सीडी आ गया। यानी देखो नया बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कंटिन्यू रह गया 18,000। सर बोलता पूरा ही रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 48 को यहाँ 3:2:1 में बांटे थे, और यहाँ पे दोबारा 48 को 2:2:1 में क्रिएट कर लेते। तो ये नया चीज सीख रहे हो बेटा, कि गुडविल बुक से उठाना नहीं चाहते, या एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करके अप डाउन नहीं करना चाहते, पुराना ही फिगर चाहते हैं, या रिजर्व पीएल को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, नया बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कैसे डील करेंगे? तरीका आसान है, पहले ओल्ड में बांट दो, फिर दोबारा नया में खड़ा कर लो। गुडविल था तो पहले गुडविल को ओल्ड में क्रिएट कर लो, न्यू में खत्म कर लो। ये भी था तो ओल्ड में खत्म कर लो, न्यू में क्रिएट कर लो। समझ में आ रहा है बात? यस सर। रिवैल्यूएशन को भी पहले ओल्ड में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट लिए, फिर वही प्रॉफिट को दोबारा न्यू रेशियो में लॉस की तरह बांट लिए, अपने आप ही इंपैक्ट आ गया। हम जीएलपी नेक्स्ट क्लास में उठाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया चीज है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सर हाँ बोलो। सर इलास्ट्रेशन 14 एक बार देखिए ना। इसी का हम्म इलस्ट्रेशन 14।
क्या हुआ बोलो। सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 12% दिया है ना, वो 10% होना चाहिए ना। इंटरेस्ट ऑन क्या? लाल 10% फोर्थ ही लास्ट तो दिए लाइन, हैं। फोर्थ लास्ट लाइन। एक मिनट रुको। बेटा पीरियड बदला है, आप इस सब में गौर नहीं कर रहे। एक बात देखो, यहाँ पे 2 पीरियड में सॉल्व कर रहा है, 1 तारीख से नहीं, जो लेके। अमाउंट दिया है वो 10% से ही होगा, मतलब जो सोल्यूशन में जो अमाउंट है। कैपिटल कितना है, रुको देख लेते हैं। कैपिटल कितना दिया है, रुको सब में जाने दो। इलस्ट्रेशन 14 बोले हो ना आप? यस हाँ। सर। कैपिटल दिया है इनका 45,000 और 25,000। $45,000 का 10% 4,500, फिर आधा कर लिए तो 2,250 ठीक आ रहा है। $45,000 का 12% कितना होगा? 5400। इसका आधा करेंगे तो 2,000 तो नहीं आना चाहिए। तो आपका कैसे फिगर आए? $5,400 का आधा तो 2,500 2,700 रुपया आना चाहिए। ये लोग तो 2,000 लिया, यानी इक्वल कैपिटल माना है क्या कहीं पे? रुको एक बार ठीक से पढ़ने दो। ओ सी नया कैपिटल लाया है, ठीक है। On their same date they have decided to capital 1 लाख। नहीं बेटा, यहाँ पे बोला है कि they decided that total capital of the firm will be 1 लाख and it will be adjusted in the PSR। तो टोटल कैपिटल 1 लाख होगा, जिसके लोग PSR में एडजस्ट करेगा। ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टोरी हुआ। 40-40-20 को यहाँ बांटा। मतलब वो 2000 नहीं आ रहा है, जो सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो। हाँ वही तो हम भी देख रहे हैं लोग क्या ले रहे हैं। लेकिन नया PSR बोला बदल जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। उससे भी नहीं आएगा, 2700 है। 2000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 करोगे कितना आएगा? 16,667। 2000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। 16,667। 16,667। ओ सॉरी 2000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 करो, क्योंकि 6 महीने का रेट है वो। 33,333। हाँ तो कैपिटल नहीं आ रहा है लोग का। यहाँ पे फिगर निकाला किस पे है?